हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड कल हमने ज्योग्राफी देखा था स्टैटिक जीके में। आज हम हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके मुझे मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको अपडेट करती जाऊंगी। सो हड़प्पा कौन सी नदी के, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हम देख लेते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। इसका उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी। कौन से वर्ष में? 1921 में, ठीक है। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार चला चला के देखना है ताकि आपको ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, ताकि आप ऑप्शनल एलिमिनेट कर सको, ठीक है। मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है। राखलदास बैनर्जी ने इनका उत्खनन किया है और 1922 में हुआ था। लोथल जो है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। SR राव ने इसका उत्खनन किया था और 57 से लेकर 58 तक इसका उत्खनन हुआ था। कालीबंगा घग्गर नदी में है, ठीक है। अमलानंद घोष ने इसकी जो है उत्खनन किया है और 1951 टू 52 में हुआ है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के पास है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। 1953 से 56 तक इसका उत्खनन किया गया है। अब कोट डीजी कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद खां 1953 में इसका उत्खनन हुआ है। चानूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। NG मजूमदार 1930 टू 31 इसका जो है एक्सकवेशन हुआ है। रंगपुर कहाँ है? मादार नदी, ठीक है। MS वत्स जो है इसके उत्खनन करता है और 1931 में इसका उत्खनन हुआ था। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये आलमगीरपुर आपका मेरठ की तरफ पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा जो है 1958 में इसके उत्खनन करता है। सूतकंगेंडोर, ये दाश्क नदी, RL स्टाइन है ना, वहाँ पे है। फिर 1927 में इसका उत्खनन हुआ। बनावली कहाँ है? तो रंगोई नदी के तट पे है। रविंद्र सिंह बिष्ट इन्होंने इसका उत्खनन किया 1973 टू 74। धौलावीरा मनहर नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 में, 1990 टू 91 में इसका एक्सकवेशन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जो है, देखो ये मांडा है जो जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी उत्तर की तरफ आता है। फिर दक्षिण में कौन सा है? तो दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। फिर इधर पूर्व में देखोगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, सूतकांगेंडोर बलूचिस्तान, दाश्क नदी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना हड़प्पा सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। उत्तर तो ये उत्तर में यहाँ हिंडन नदी तक आलमगीरपुर और पश्चिम में कहाँ तक? सूतकांगेंडोर तक, और मांडा जम्मू कश्मीर अपना, ठीक है। दक्षिण में दैमाबाद तक महाराष्ट्र में है ये प्रेजेंटली। अब देख लो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लो। अफगानिस्तान देख लिया, शोरतुगई मुंडीगाक है ना। बलूचिस्तान जो है पाक में है। सूतकांगेंडोर, सूतकाकोह, बालाकोट और मेहरगढ़। सिंध जो है वो भी पाकिस्तान में। अभी मोहनजोदाड़ो, चानूदड़ो, कोटडीजी, जूदीर, जोदड़ा। पंजाब जो है ये इंडिया वाला नहीं, जो है पाकिस्तान वाला। हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर, गुमला, ठीक है। अब जो है इंडिया का पंजाब, उसमें कौन सा है? तो रोपड़, संघोल और बाड़ा। हरियाणा में कौन सा है? बनवाली, मीताथल, राखीगढ़ी, बालू और कुणाल। राजस्थान कालीबंगा, पलीबंगा। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, हुलास। गुजरात कच्छ का रण, धौलावीरा, सुरकोतदा, देसलपुर, खंबात की खाड़ी, रंगपुर, रोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, नागबाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भगतराव, जुनीकुरन। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो दैमाबाद। ये देखो महाराष्ट्र में अभी देखा हमने। अब नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना मैच द पेयर्स में पूछता है। वितस्ता को क्या वितस्ता जो है पहले था, अभी क्या नाम है उसका? झेलम। अस्किनी उसका नाम क्या है? चेनाब। विपासा व्यास। परसुणी रावी। सतुद्री सतलज। कुभा काबुल। कुब्रू कुर्रम। गोमती गोमल। दृशद्वती घग्गर रक्षीय चितंग, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट नाम है उसके। अब देखो प्रमुख जो है बौद्ध संगीति, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये याद ही रहना चाहिए सबको, ठीक है। ये मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कभी आए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रथम कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। द्वितीय वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन में। कहाँ कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर, ठीक है। तो पहली जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी याद रखना, आपको वर्ष भी नहीं भूलना है। 383 ईसा पूर्व में जो हुई थी वो दूसरी हुई थी। तीसरी कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में। और चौथी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो पहले संगीति जो है राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु हर्यंकर डायनेस्टी से था और महाकश्यप जो है इसका अध्यक्ष था, ठीक है। द्वितीय जो है वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व। काला अशोक जो है इसका शासक था शिशुनाग वंश में, और सबकामी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। तृतीय कहाँ हुई? पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में। अशोक इसके थे जो शासक थे उस समय। मौर्य वंश में मोगलीपुत्र तिस इसने जो है अध्यक्षता की थी।
चतुर्थ जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और जो है शासक कौन था, तो कनिष्क था कुषाण वंश का, और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब महाजनपद देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट एकदम। स्रोत कहाँ से लिया हुआ है, तो ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। और जो धार्मिक साहित्य बौद्ध है एवं जैन है उसमें 16 महाजनपद दिखते हैं, जो मेजरली 16 मतलब जो है फेमस थे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के इससे। और जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद, तो इन दोनों में 16 मिलते हैं और पाणिनि में 40 मिलते हैं। ठीक है, मगध। मगध कहाँ था, तो इसकी राजधानी जो थी गिरिव्रज, गिरिव्रज है ना, जो अभी प्रेजेंट का बिहार वाला क्षेत्र है वही मगध था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। काशी, काशी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अंग की चंपा, कोसल, श्रावस्ती, अयोध्या जो है अभी। ठीक है, वज्जी जो है विदेह, मिथिला। मल्ल है जो कुशीनारा वो पावा। कंबोज, राजपुर, हाटक, गांधार, तक्षशिला, शूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोटन। अवंती जो है उत्तर अवंती, उज्जैनी। दक्षिण अवंती, महिष्मती। मत्स्य, विराटनगर। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ। चेदी जो है शक्तिमती। ठीक है, सुक्तिमती भी कहीं कहीं लिखा होगा। पांचाल जो है उत्तरी पांचाल, अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की जो थी वो काम्पिल्य थी। पांचाल वाला रीजन कौन सा है, तो ये जो अभी आपका जो आता है ना, ये फिरोजाबाद और ये सब वाला एरिया जो आता है ना, यही सब था, बदायूं वाला जो वो रीजन है जो आपका पांचाल क्षेत्र था। ठीक है, अब देखो राजवंश कौन कौन से थे, तो मौर्य का जो राजवंश है उसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त, और राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, वैशाली की राजपाट। नंद का महापद्मनंद, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग का पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी। हर्यंक का बिंबिसार राजगृह जो था वो राजधानी थी। सतवाहन सीमुख था, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। कण्व वासुदेव वंश, ठीक है, पटलिपुत्र। कुषाण वंश कजूल कटफाइसिस, पुरुषपुर था इसकी राजधानी। और गुप्त वंश का तो आपको पता है, श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी। हुण जो है तोरमाण, सियालकोट है ना। वर्धन वंश पुष्यभूति, थानेश्वर। पांड्य वंश जो है पांड्य वंश देख लो, नोडियोन, मदुरै। चोल वंश विजयालय, तंजौर। पल्लव सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग, मान्यखेत। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो चालुक्य वंश था कल्याणी में। तैलप इसका जो है संस्थापक था, और मान्यखेत इसकी राजधानी। चालुक्य जो थे बदामी के, उसका जयसिंह प्रथम शासक था। ठीक है, वातापी उसकी राजधानी। चालुक्य जो वेंगी के थे, विष्णुवर्धन, वेंगी उसकी राजधानी। होयसाल, विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र। यादव वंश भिल्लब, देवगिरी जो उसकी राजधानी। कदम्ब मयूशर्मन, वनवासी। काकतीय वंश बीटा प्रथम, अमंकोंड। गंगवंश ब्रजहस्त पंचम, कुवलाल, तालकांड। पाल वंश गोपाल, मुंगेर। सोनवंश सामंत, सेन, लखनौती। वर्मन वंश जो है पुष्यवर्मन, और ये प्राग ज्योतिषपुर था। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कन्नौज। गढ़वाल वंश चंद्रदेव, कन्नौज था। चौहान वंश वासुदेव, अजमेर। परमार वंश उपेंद्र, धारानगरी। चंदेल वंश नन्नू, खजुराहो। सोलंकी वंश मूलराज, अनिलवाड़। कलचुरी वंश कोकल, त्रिपुरी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। सलूब वंश नरसिंह, विजयनगर। ये तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खान, दिल्ली। लोदी बहलोल लोदी, दिल्ली। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर। ठीक है, खिलजी वंश जो है जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुलु वंश वीर नरसिंह, विजयनगर। ठीक है, अरिवीड़ु वंश तिरुमल, पेनुकोंडा। बहमनी वंश हसन गंगू, गुलबर्गा, बीदर वाला एरिया। आदिल शाही वंश आदिल शाह, बीजापुर। निज़ाम शाही मलिक अहमद, अहमदनगर। मुगल वंश बाबर, दिल्ली, आगरा। भोंसले वंश छत्रपति शिवाजी, रायगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी। ठीक है, कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादक कौन थे, तो लाला लाजपत राय। और स्रोत कहाँ से लिया था, यंग इंडिया। ठीक है, षड्यंत्र सिद्धांत, ये प्रतिपादक कौन थे, आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत, प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। कांग्रेस के गठन के समय वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कथन जो है, डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। प्रमुख घटनाएं, नेशनल एसोसिएशन जो है कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। 1887 में
जो है मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल थे इसके अध्यक्ष। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1889 में बॉम्बे में हुआ। विलियम वेडरबर्न थे इसके अध्यक्ष। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया था। 1890 जो है कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह एस सयानी जो थे, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कलकत्ता में, ठीक है। इस बार वंदे मातरम वैसे ही मतलब बहुत सुर्खियों में रहा है, तो ये याद रखना है। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आलोचना हुई थी इसकी, ठीक है। 1906 फिर कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस मंच में प्रथम बार उपयोग किया। तो ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में सूरत में हुआ। रासबिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, इसमें नरम दल और गरम दल में बढ़ गए थे, ठीक है। 1911 कलकत्ता में हुआ। पंडित विशन नारायण धर थे। पहली बार जनगण मन इसमें गाया गया, तो 1911 में। 1915 में बम्बई में हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। और 1916 में लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता थे। नरम दल एवं गरम दल का समझौता इसमें हुआ था, ठीक है। 1917 में देखो कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1920 नागपुर में हुआ। सी विजय राघवाचार्य थे। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। 1920 का विशेष अधिवेशन जो था कोलकाता में हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। सहयोग आंदोलन की जो है स्वीकृति हेतु। 1924 बेलगाम में हुआ था। महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 कानपुर में हुआ। सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। 1927 मद्रास में हुआ। M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 1927 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। फिर 1931 जो है कौन सा? कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो है देखो समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। फिर 1937 में जो है फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो ये याद रखना है 1937 फैजपुर का। 1938 हरिपुरा हुआ। सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 में त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। फिर है 1940 में रामगढ़ में हुआ, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके अध्यक्ष बने। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे ये। 1946 में मेरठ में हुआ। JB कृपलानी अध्यक्ष, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। फिर 1949 में जयपुर में हुआ। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था ये, ठीक है। अब देखो पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हम वो देख लें। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, शूद्रक मृच्छकटिकम, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। भगवद गीता वेद व्यास, अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, मेघदूत कालिदास, दश कुमार चरितम दंडिन ने लिखी है। बुद्ध चरितम अश्वघोष, गीत गोविंद जयदेव, शाहनामा फिरदौसी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, राजतरंगिणी कल्हण, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, आईने अकबरी अकबरनामा, किताबुल हिंद अलबरूनी, तुजुके बाबरी जो है ना बाबरनामा बाबर ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, भारत भारती मैथिली चरण गुप्त, लाइव डिवाइन एक्सेस ऑन गीता अरविंद घोष ने लिखी है। कमायनी जयशंकर प्रसाद, गोदान गबन और ये कर्मभूमि रंगभूमि जो है आपकी प्रेमचंद ने लिखी है। गीता रहस्य आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। अब प्रथम युद्ध देख लेते हैं।
दसराज्य युद्ध कौन सा है, तो वैदिक काल में जो है राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ का जो बीच में युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं। तो इसमें सुदास की जीत हुई थी। हाइडेस्पीज 336 ईसा पूर्व में हुआ था, झेलम जो तट पे हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, इसको हाइडेस्पीड बोलते हैं। ठीक है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, अशोक और कलिंग जो राजा था उसके बीच में हुई थी, अशोक जीत गया था। तराइन का जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का फिर दूसरा युद्ध हुआ 1992 में ही, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। फिर हुआ चंदावर का युद्ध 1994 में, मोहम्मद गोरी व जयचंद, मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। पानीपत का फिर प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, बाबर व इब्राहिम लोदी, बाबर की जीत हो गई थी। खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर व राणा सांगा, बाबर जीत गया था इसमें। ठीक है। तालीकोटा, इसी को राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा गया है, 1565 में हुआ था। दक्कनी सल्तनत व विजयनगर के बीच में, इसमें दक्कनी सल्तनों की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेज व सिराजुद्दौला, अंग्रेज इसमें जीत गए थे क्योंकि उन्होंने खुलेआम चीटिंग की थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेज व मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम टू, अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1764 से 1769 तक, अंग्रेज व हैदर अली, इसमें कोई जीता हारा नहीं था, तो ये डिसाइडेड नहीं था। चौथुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, अब देख लो 1799 में हुआ था। ठीक है। अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच में, अंग्रेज इसमें जीत गए थे, टीपू सुल्तान हार गया था और मारा गया था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1970, ये देखो एंग्लो मराठा जो है हुआ था 1857 से 1819 के बीच, अंग्रेज व मराठाओं के बीच में, है ना, अंग्रेज जीत गए थे। फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से लेके 46 तक हुआ था, 1800, अंग्रेज व सिख के बीच में, अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। फिर द्वितीय में तो 48 से 49 तक हुआ, अंग्रेज व सिख के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। अब अंग्रेज और मराठा के अंतर्गत होने वाली प्रमुख जो संधियां हैं वो एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि उसमें मैच द पेयर्स में पूछता है। सूरत की संधि है जो 1775 में हुई, पुरंदर की 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी। ठीक है। अब देखो राजापुर घाट की संधि जो हुई थी 1804 में हुई थी, नागपुर की संधि जो हुई थी 1816 में हुई थी, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817। ठीक है। मंदसौर की संधि जो है 1818 में हुई थी। अब देख लो प्रमुख जो है सामाजिक व धार्मिक संगठन देख लेते हैं। आर्य समाज कब बना? 1875 में, बम्बई में, दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, बंगाल में हुआ था, राजा राम मोहन रॉय। आदि ब्रह्म समाज 1866, कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866, कलकत्ता, केशव चंद्र सेन। आत्मीय सभा 1814 में बना, बंगाल में। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज 1867, महाराष्ट्र में, आत्माराम पांडुरंग रानाडे। वेदांत सोसाइटी 1896, न्यूयॉर्क में हुआ, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद इसमें संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी, बंगाल, देवेंद्रनाथ टैगोर। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में हुआ। ठीक है। न्यूयॉर्क में, कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लवात्स्की इसके संस्थापक थे। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। शारदा सदन महाराष्ट्र में बना, रमाबाई ने बनाया था 1889 में। रमाबाई कौन थी? तो ये अम्बेडकर जी की वाइफ थी। सत्यशोधक समाज 1873 में, महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले में बना। वेद समाज 1864 में, मद्रास में, केशरी धरलू नायडू ने बना। मद्रास हिंदू समिति वर्ष 1904, मद्रास, एनी बेसेंट ने बनाया। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी, कदियान गुलाम अहमद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बना ये? तो ये बना वर्ष 1905 में, महाराष्ट्र में, गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी, अलीगढ़ में बना, सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया। यंग बंगाल तो ये 1831 में बना, बंगाल में, हेनरी विवियन डिरोजियो इसके जो संस्थापक थे। ठीक है। धर्म सभा 1830 में, बंगाल में बना, राधाकांत देव थे इसके। सेवा समिति 1914 में बनी, इलाहाबाद में, हृदयनाथ कुंजरू थे संस्थापक। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, पूना, और इसके MG रानाडे इसके संस्थापक थे।
भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देख लो अब, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा जो इन्होंने लिखी, फिर मराठा भी लिखी, वो अंग्रेजी में थी, केसरी जो थी वो मराठी में थी। चंद्रपाल न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय पंजाबी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, अरविंद घोष वंदे मातरम, बरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर, अजीत सिंह भारत माता, रामनाथ पुरी सर्कुलर ए आज़ादी, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, साप्ताहिक न्यू इंडिया दैनिक, कुमार मित्र संजीवनी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाल, अश्विनी दत्त कुमार स्वदेशी, महात्मा गांधी जो है द इंडियन ओपिनियन 1903 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमरेड लिखी, महात्मा गांधी ने हरिजन लिखी। अब प्रमुख वचन एवं नारे किसने दिए, ठीक है। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो ये है महात्मा गांधी ने, दोनों जो है ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही गांधी जी ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, तो वो कंफ्यूज कर गए थे। चलो, दिल्ली का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ तो लाला लाजपत राय ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, वेदों की ओर लौटो तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद तो सबको पता है भगत सिंह ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी भगत सिंह ने दिया। जय जगत विनोबा भावे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल जी ने दिया था। जन्मसिद्ध हमारा जन्म ये अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक, स्वराज यहाँ पे स्वराज होना चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये दोनों डायलॉग जो है मतलब दोनों ही नारे हैं जो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, ठीक है। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में आराम हराम है, तो आप लोग जम के पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो फॉर लिसनिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।